सरफराज के बारे में जानकारी अभी मिल पाई है। हमीद का बेटा है सरफराज, नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों बाप बेटे आरोपी थे, एक भाई भी इस मामले में आरोपी रहा है। हमीद तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरफराज के साथ एक और व्यक्ति था, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिल पाई है। वो भी घायल हुआ है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिली है। हालांकि चूंकि जहां पर घटना घटी है वहां पर पुलिस का पहरा है, हॉस्पिटल में भी पुलिस का पहरा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में अभी उसका स्वास्थ्य कैसा है वो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी। एसटीएफ की टीम और बहराइच पुलिस मिलकर हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज की तलाश कर रही थी। जानकारी यह मिली थी कि अपने रिश्तेदारों के सहयोग से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। बीते 3 दिनों से अपने रिश्तेदारों के साथ छिपा बैठा था सरफराज। हमीद कहां है उसकी पड़ताल भी की जा रही है। दूसरा व्यक्ति कौन था उसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में पुलिस साझा करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरफराज ही उस इलाके में अपना रसूख रहा करता था। उसी के घर पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसकी बंदूक से निकली गोली, हमीद के हाथ में भी जो बंदूक थी, उसका भाई भी बंदूक चला रहा था, ऐसी जानकारी मिल पाई है। दोनों के हाथ में अवैध असला थे और इन्हीं में से एक जब हमीद ने गोली चलाई उससे रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। तो सरफराज का उस इलाके में रसूख माना जाता था। उसी की शह पर इस पूरे जो माहौल खराब करने की, तनाव पैदा करने की कोशिश हुई थी। तो जानकारी मिल पाई है, जब पुलिस को लोकेशन मिली, लोकेशन मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ये नेपाल से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, सरफराज को देखते हुए सबसे पहले पुलिस ने सरफराज से सरेंडर करने को कहा। जवाब में सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से। और जब सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की अपने अवैध असला से, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में और उसमें सरफराज के गोली लगी है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके बाद सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस की पहरेदारी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोलीबारी की और इनकाउंटर पर हर बार जो सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर लगाए जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब बदमाश अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो मजबूरी में पुलिस फायरिंग करती है, और ऐसा इस घटना में भी देखने को मिला है। लगातार कोशिश की जा रही थी ट्रेस करने की, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए थे। जो हमीद के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की थी। उससे कुछ इनपुट मिले थे कि हमीद और उसके बेटे अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं और नेपाल में जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं वहां भागने की कोशिश कर सकते हैं। जब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मिली, तब पुलिस ने घेराबंदी करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई और नेपाल से सटे इलाके में जब नहर के किनारे उनकी मौजूदगी देखी तो पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ सरफराज, उल्टे उसने गोली चला दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में सरफराज के गोली लगी। उसके बाद घायल सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये वो आरोपी है जो सराफा का काम करता था, उस इलाके में मजबूत है। महाराजगंज कस्बे में जो पूरा बाजार है वो सरफराज के इशारे पर वहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। एक तरीके से पूरी जो अगुवाई है वो सरफराज और हमीद किया करते थे और प्रशासन में भी अच्छा खासा दखल इनका हुआ करता था, और उसी दखल के बदौलत उन्होंने अपने पीछे एक बड़ी भीड़ को अपने साथ कर लिया था। और जो घटना घटी उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्हीं के घर से गोली चली जिसके चलते रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। जो बर्बरता उनके साथ की गई वो तस्वीरें सबने देखी, और उसके बाद का आलम जो रहा, जिससे प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश के तौर पर भी देखा गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने चीजों को अब कंट्रोल किया है। देखिए, कई टीम पुलिस की बनाई गई थी और एसटीएफ का सहयोग लिया गया था। एक कामयाबी मिली है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के पास कुछ ऐसे इनपुट है कि नेपाल से सटे इलाकों में ये सभी आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मुफीद जगह होती है कि बहराइच से सीधे नेपाल भाग जाना, जहां पर यूपी पुलिस की जो कार्य क्षमता है बंद खत्म हो जाती है नेपाल बॉर्डर के उस पार जाकर। तो ऐसे में अपराधी उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन पुलिस का नेटवर्क बहुत मजबूत है। नेपाल भागने से पहले ही सरफराज को दबोचा गया, वो हालांकि घायल हुआ है। ऐसे ही बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कुछ लोग लखनऊ आ सकते हैं, ऐसी सूचना भी है। लखनऊ के रास्ते दिल्ली एक मुफीद जगह हो सकती है जहां पर आसानी से वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिली है। लेकिन पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है।
सीडीआर के जरिए, पूछताछ के जरिए कहां कहां उन्हें राहत मिल सकती है, कौन लोग उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो फैक्ट निकलकर सामने आए उनके बिना पर इन तक पहुंचने की कोशिश बहराइच पुलिस एसटीएफ के साथ मिलकर कर रही है। सरफराज घायल हुआ है, हालांकि जानकारी यह है कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और अगर वो ठीक होता है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। बाकी हमीद कहां पर है, सरफराज का भाई कहां पर है, ऐसे बहुत सारे और भी सवाल हैं, तो उनसे भी उनके जवाब भी पुलिस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन टीम अलग अलग अपना काम कर रही है एसटीएफ के सहयोग से। एटीएस की टीम भी पहले दिन पहुंची थी, उसका भी सहयोग लिया गया था। इसमें नाम बताना बहुत जरूरी है। अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी है, उसके दो बेटे सरफराज और फहीम वो भी इस मामले में शामिल थे। इसके अलावा साहिर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, ननकऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और मारिफ अली, ये 6 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 4 लोग अज्ञात थे। मतलब कुल मिलाकर 10 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में। 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए हैं, जिसमें से एक का नाम कंफर्म हुआ है, सरफराज, जो कि हमीद का बेटा है। संभावना इस बात की है कि हमीद और उसके दूसरे बेटे को भी दबोचा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस की पुष्टि होने का इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल पाई है कि हमीद, सरफराज और दूसरा बेटा फहीम, इनको भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा 2 आरोपी और हैं जिन्हें पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। नहर के पास, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है, वहां पर छिपे हुए थे। किसी के सहयोग से वो नेपाल भागने की फिराक में थे और लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर जो एसटीएफ और बहराइच पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, उसके चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ।